बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट करवाई हुई है और मैंने ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक 9th क्लास की फ़िज़िक्स के पहले मैंने 5 चैप्टर आप लोगों को मैंने जो उनसे अहम जो उनसे न्यूमेरिकल थे वो मैंने बता भी दिए और जो उनसे अहम मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो उनसे आप लोगों ने करने हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए। और अहम जो उनसी अहम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो उनसे मुख्तसर सवालात थे ना, मैंने पहले 5 चैप्टरों के आप लोगों को बता भी दिए और बाकायदा मैंने करवा भी दिए हल। तो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अहम मुख्तसर सवालात। बच्चों, ये जो उनसे मैं आपको फ़िज़िक्स के अहम मुख्तसर सवालात बताता हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो बच्चों, ये वो न्यूमेरिकल हैं, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पेपरों में आ चुके हैं, बार बार पेपरों में आए हुए हैं। अगर किसी बच्चे की अगर 9th क्लास की फ़िज़िक्स में तैयारी नहीं ना है, जिसकी या सप्ली है, तो बच्चों ये जो सी मैं तरीफ़ें आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, ये लाजमी तैयार करिएगा। इंशाल्लाह पेपर इसी में से बनेगा, आपकी सप्ली नहीं आएगी बल्कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बच्चों, हमारे पास है सवाल नंबर 1 है, वर्क की तारीफ़ करें। वर्क इस सूरत में होगा जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करे और वो जिस्म कुछ फासला फोर्स की सिमत में तय करे। और इसका जो सा फार्मूला होता है W=F(s cos थीटा)। इसके बाद बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जौल की तारीफ बहुत बार पेपरों में आई हुई है, ये लाजमी आ जानी है पेपर के अंदर इस बार भी। तो बच्चों, 1 जौल वो वर्क है जो 1 न्यूटन फोर्स अपनी ही सिमत में 1 मीटर तक हरकत देने में करती है, वो जौल की तारीफ़ कहलाती है। बच्चों लाजमी तैयार करिएगा, काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। तो बच्चों, ये जो उनसे मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं। एनर्जी की तारीफ़ करें, कोई 2 इकसाम के नाम भी लिखने हैं आपने। तो एनर्जी की तारीफ़ क्या है? किसी जिस्म के वर्क करने की साहलियत को एनर्जी कहते हैं। किसी जिस्म के वर्क करने की साहलियत को एनर्जी कहते हैं और इसकी 2 इकसाम है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों, ये 2 इकसाम के नाम भी आप लोगों ने लिखने हैं। तो बच्चों, ये था हमारे पास सवाल नंबर 3। इसी तरह बच्चों हमारे पास आ गया सवाल नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ करें। काइनेटिक एनर्जी किसी जिस्म में इसकी मोशन के बाइस पाए जाने वाली काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो इसके बाद आ गई पोटेंशियल एनर्जी, किसी जिस्म के पोजीशन की वजह से वर्क करने की साहलियत को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो बच्चों, ये भी लाजमी तैयार। इसके बाद आ गया पावर की तारीफ़, काफ़ी बार पेपरों में आई हुई है, लाजमी तैयार करिएगा। वर्क वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं और इसका एसआई जो सा यूनिट है ना, वाट है। इसका एसआई यूनिट क्या है? वाट है। और बाकायदा वाट की आपने तारीफ भी करनी है, एसआई यूनिट की भी। अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 1 जौल वर्क करे तो इसकी पावर 1 वाट होगी, लाजमी तैयार करिएगा। इसके बाद है ना बच्चों, एक एमसीक्यूज़ में से ना ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाया था, ये एमसीक्यूज़ में है। ये एमसीक्यूज़ नंबर आपका 5 है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 में से ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है पेपरों के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन। 2 किलोग्राम के एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जौल है, इसकी स्पीड मालूम करें। सबसे पहले आपने ना न्यूमेरिकल से बच्चों डाटा कलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया? किलोग्राम मास होता है, मास बराबर एम, मास को हमने एम से ज़ाहिर करवा दिया और ये 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी दे दी हमें, के डॉट ई = 25 जौल। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 25 जौल है।
तो आप लोगों ने स्पीड मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? स्पीड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के से मुराद होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह आ गया, और m की वैल्यू मैंने 2 दर्ज करवा दी, v हमने मालूम करना है, 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब ना v के ऊपर से स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र। मरबा जज़र कैंसिल हो गया, 25 का जज़र आ गया 5, और वेलोसिटी का जो सा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आप लोगों में v से मुराद क्या है, स्पीड। तो ये आप लोगों की क्या आ गई, स्पीड आ गई। लाजमी तैयार करिएगा, ये MCQs में से बनाया उसने शॉर्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसके बाद आ गई मिसाल नंबर, ये भी आप लोगों के ना शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मिसाल दी हुई है उसने। मिसाल है आप लोगों की 6.3 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म को 3 मीटर की बुलंदी तक उठाया गया है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें। तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट कर लेंगे। मास दे दिया 50 किलोग्राम, बुलंदी इसको h से ज़ाहिर करवाते हैं, 3 मीटर दे दी। और क्योंकि जब भी कोई चीज़ वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है या नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो वहाँ पर ना ग्रेविटेशनल इस्तेमाल होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल की जो उनकी कीमत कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा दिया mgh। m से मुराद मास है, g से मुराद ग्रेविटेशनल, h से मुराद है बुलंदी। मास की वैल्यू, g की कीमत, h की कीमत दर्ज करवा दी मैंने। तो बच्चों जब 50 ज़रबे 10 ज़रबे 3 करेंगे, ये आ जाइएगा 1500 जूल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, 7 जूल लिख देंगे। इसके बाद बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ है सवाल, लाजमी थे बच्चों। मैं जोन से आप लोगों को ये फिज़िक्स के ना अहम जोन से ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ ना, ये बार बार पेपरों में आए हुए हैं। अगर आपने इसकी फ़िज़िक्स की सप्ली को पास करना है या सिर्फ फिज़िक्स में से अच्छे नंबर लेने हैं, तो ये तारीफ़ लाजमी तैयार करिएगा। ये तारीफ़ें जो सी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। आइंस्टाइन की मास एनर्जी की मसावात की तारीफ़ करें। आइंस्टाइन ने मादे और एनर्जी की बाहमी तब्दीली की पेशगोई की है। आइंस्टाइन ने क्या किया, मादे और एनर्जी के बाहमी तब्दीली की पेशगोई की है, और इसका यूनिट होता है mc का स्क्वायर। E से मुराद एनर्जी है, m से मुराद मास है, c से मुराद कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 9, लाजमी तैयार करिएगा, बहुत बार के पेपरों में आई हुई है ये तारीफ़। मैकेनिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की तारीफ़ करें। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है, किसी जिस्म में इस की मोशन या पोजीशन या दोनों की वजह से मौजूद एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। और केमिकल एनर्जी हमारी खुराक, फ्यूल की मुख्तलिफ़ इक़साम और दीगर एशिया में मौजूद होती है। हम इन एशिया से केमिकल रिएक्शन के दौरान मुख्तलिफ़ इक़साम में एनर्जी हासिल करते हैं। बच्चों ये लाजमी तारीफ़ तैयार करिएगा, काफ़ी बार पेपरों में आई हुई है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल। पौधे रोशनी की मौजूदगी में खुराक पैदा करते हैं, चीज़ों को देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होती है, और लाइट एनर्जी से बिजली भी पैदा होती है। तो बच्चों ये लाजमी तैयार करिएगा, ये इस्तेमालात है। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 11 आ गया, ऐसे 4 डिवाइसेस के नाम लिखें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल फ़ैन और इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन और इलेक्ट्रिकल मोटर और वॉशिंग मशीन। ये 4 ऐसी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। तो बच्चों इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तारीफ़। किसी डिवाइस या मशीन से किए गए कारआमद वर्क की इसकी कुल सर्फ करदा एनर्जी के साथ निस्बत एफिशिएंसी
कहलाती है बच्चों, लाजमी तैयार करें बच्चों। ये 12 मैंने आप लोगों को मुख्तसर सवालात बताए हैं इस चैप्टर के, लाजमी तैयार करने हैं आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह 2-3 इसमें से लाजमी तरीक़े आ जाएंगी पेपरों के अंदर। तो बच्चों इसके बाद आपने ना अहम तफसीली सवालात करने हैं, और ना ये अहम तफसीली सवालात ना 3 है इस चैप्टर में से मैंने दिए हैं। आप अपने घरों में एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से इक़दामात तजवीज़ कर सकते हैं, ये लाजमी तैयार करिएगा। काफ़ी बार पेपरों में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। एनर्जी के 2 बड़े नाकाबिल तजदीद ज़राए तफसील से लिखें, लाजमी तैयार करिएगा। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम की वजाहत करें। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम की वजाहत करें। अहम न्यूमेरिकल आपने ये लाजमी तैयार करने हैं, न्यूमेरिकल जिसके ऊपर मैंने टिक लगाए हुए हैं। ये काफ़ी बार पेपरों में आए, हर बार पेपरों में आए हुए हैं। तो ये 6.1, 6.2, 6.4, 6.7 और 6.8 और 6.9 बच्चों ये लाजमी आप लोगों ने तैयार करने हैं। ये जो उनसे मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल, और बच्चों आप लोगों को पता है मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 9th क्लास के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक तमाम चैप्टरों के मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कंप्लीट करवाए हुए हैं कंसेप्ट के साथ। वहाँ से आपने ये न्यूमेरिकल तैयार कर लेने हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।